नमस्कार, स्वागत है आपका मुजफ्फरपुर लाइव नाउ, बिहार लाइव नाउ खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के नगर विकास व आवास मंत्री सुरेश शर्मा। इनसे हम कुछ खास बात करेंगे। चुनावी मौसम है, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंत्री जी। चुनाव आ रहे हैं, यहाँ 7 तारीख को चुनाव है मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर भी, जहाँ से आप लड़ते हैं, तो कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, मुजफ्फरपुर की तैयारी पूरे क्षेत्र में 304 बूथ है और 304 बूथ पर सप्तऋषि 7-7 सप्तऋषि का जमात तैयार है। उस वार्ड के वो लोग हैं, उस बूथ के वो लोग हैं। हर 304 बूथ पर एक बूथ पर 7 से 10 नौजवान की टीम बिल्कुल उनके टेलीफोन नंबर के साथ उसकी मीटिंग हुई है। लगभग 3 दिनों से 200 से ज़्यादा बूथ पर मीटिंग हुई है। 10 बूथ पर खुद हम भी गए हैं और बाकी पदाधिकारी लोग जा रहे हैं। काफ़ी अच्छी तैयारी है। हम समझते हैं कि बूथ पर हम लोग तो सप्तऋषि के मीटिंग में जा रहे हैं, लेकिन जब हम वहाँ गए हैं तो वहाँ पर हजारों की तादाद में लोग पहुँच जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग डिस्टर्ब होने पर लग जाता है। हम लोग तो देख रहे हैं कि जनता में उभार है। जनता चाहती है कि बीजेपी और एनडीए की सरकार पुनः आवे और उसके सरकार में जो उनकी सुविधा मिली है, जो केंद्र ने नरेंद्र भाई मोदी ने दिया है और नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी जो दिए हैं, उसके लोग कायल है। वो लोग कहता है कि इतना ज़्यादा तो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था जितना हमको मिल रहा है। एक एक चीज़ के लिए मिल रहा है। जो बाढ़ग्रस्त लोग हुए, यहाँ मुजफ्फरपुर के नदी किनारे के लोग बाढ़ग्रस्त हुए, फिर दोबारा बाढ़ आया है। 6 करोड़ रुपया उनको सरकार ने दिया है। 6-6 हज़ार रुपया प्रति परिवार को दिया है। आप देखिए कि छठ तक उनको डबल फ्री अनाज खाने का, चावल, गेहूं, दाल मिल रहा है। तो आप सोचिए कि उनकी सारी समस्या, ये लॉकडाउन में परेशानी जो हुई है, उसके निवारण के लिए कितने तरह के काम किए गए। इसलिए जनता, राशन कार्ड जिसको नहीं था उसको राशन कार्ड बन गया। जिसको जिस तरह का माने उसके जनधन अकाउंट में रुपया केंद्र भेज रही है कि उसको महिलाओं के अकाउंट में रुपया आ रहा है। तो आप सोचिए कि ये सरकार पब्लिक के लिए आपदा में हर तरह से मदद की है। इसलिए एनडीए को वोट देने का मन लोगों ने 100% बना लिया है और कहीं किसी तरह का कोई भी विपक्ष आवे, एनडीए को कहीं कोई कैंडिडेट को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष तो अभी तक विपक्ष की बात करें, अभी तक सीट का बंटवारा भी नहीं हुआ है। जनता उसको लेकर पशुपेश में है। महागठबंधन के उम्मीदवार, जैसा कि एनडीए से तो आप हैं, ये पता भी है पब्लिक को, लेकिन सामने से कौन होगा ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। नाम बहुत सारे हैं। देखिए, एक एनडीए है और एक महागठबंधन का नाम लोग ले रहा है। अब महागठबंधन में कौन गठबंधन आता है और कौन जाता है, अभी तक इसका आताराम और जाताराम की कहानी चल रहा है। सब जगह बार्गेनिंग हो रहा है, समझे ना। तेजस्वी को कोई कहता है हम मुख्यमंत्री के कैंडिडेट नहीं मानेगा, हमको बनावे। कोई दूसरा कहता है कि हमको बनाए। कांग्रेस कह रही है कि आपको इतना सीट दीजिएगा तब हम आपके साथ रहेंगे, नहीं तो हम अकेले लड़ेंगे। इस तरह का जहाँ पर हठबंधन है वहाँ महागठबंधन क्या करेगा? ये तो हठबंधन है, ये कभी भी सफल नहीं हो सकेगा। ये पब्लिक की धारणा है। मैं इसको क्यों कहूँ? पब्लिक सोचती है कि हठबंधन और गठबंधन, और रोज उसमें तरह तरह का द्वंद्वन हो रहा है। कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई इतना सीट मांग रहा है, अगर कोई इनको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सब वहाँ पर परेशानियाँ हैं। रोज मंत्री जी, यहाँ कभी होता है कांग्रेस को सीट मिल जाएगी, कभी वीआईपी की बात हो जाती है, कभी राजद की बात हो जाती है, और अब आज से प्रक्रिया भी चुनाव की शुरू हो चुकी। देखिए, ये
ये इसलिए हो रहा है कि कांग्रेस कहती है हम अलग लड़ेंगे अगर हमको इतना सीट नहीं दीजिएगा। आरजेडी कहती है कि 150 सीट से तो हम कम पर बात ही नहीं कि हम उतना तो लड़बे करेंगे। ये सवाल, और जो दूसरे छोटे छोटे दल हैं वो लोग अलग मांग रहे हैं सीट, तो सीट तो 243 ही है ना। और 150 जब आपको आरजेडी लड़ेगी तो बाकी में ही ना कोई लोग लड़ेंगे। बाकी में है, बाकी तो 100 भी नहीं अब है। तो कि और उसमें जो है सो 80 की 85 कांग्रेस को देने की बात हो रही है। तो बाकी जो छोटे लोग हैं उनको कौन सा सीट मिलेगा, कहाँ मिलेगा। तो ये लोग अब तीसरी फ्रंट बनाने का अति किए हैं। उसमें जो लोग निराशा में गए तो वो तीसरी फ्रंट अब खोज रहे हैं कि उसमें जो है सो और भी छोटे छोटे लोग मिलजुल करके करेंगे। लेकिन ये मिलने जुलने से कुछ नहीं होगा। एनडीए के प्रति जनता की रुझान है, एनडीए ने काम किया है, एनडीए विकास करता है, जात पात का एनडीए में नहीं है, सभी जात सब विकास मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का ये ध्येय है और उसमें एनडीए को सफलता मिलेगी। उनके काम की मजदूरी जनता देने के लिए बिल्कुल तैयार है। मुजफ्फरपुर की एक बहुत आप कॉमन समस्या कह सकते हैं मंत्री जी, जो अभी चुनाव का मुद्दा भी बन चुकी है, जल जमाव। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये नाली किसने बनाया? 10 साल में नगर निगम इसके पहले किसके मातहत था? वो नालियां जो बनी हुई है, आज की कितनी नालियां बनी हुई है, पहले का कितना नालियां है? उस नालियां का कोई ओर छोड़ है क्या? कहाँ पानी जाएगा है क्या? न उसका लेवलिंग है न कोई ओर छोड़ है। तो उसके हिसाब से तो ये जल जमाव पानी होता नहीं था। 300 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है। पानी होता नहीं था, इसलिए कुछ लोगों को अनुभव नहीं होता था। इस बार वर्षा हुई तो पोल खुल गया, और पोल जब खुल गया तो काट काट करके हमको बहाना पड़ रहा है। नगर निगम 50 पंप से पानी निकाल रहा है। 50, 60, 85 हॉर्स पावर का पंप आए हैं। बेला इंडस्ट्रियल में पंप वो सब लगा है, तब पानी निकाला जा रहा है। लेकिन वर्षा ज़्यादा हुई है, इसलिए जनता को परेशानी तो जरूर हुई है। लेकिन इस परेशानी का निदान भी एनडीए सरकार और सुरेश शर्मा ही करेंगे। न कोई किया है न आगे कोई करने वाला है। और उसके लिए हमने 325 करोड़ का मास्टर नाला का प्लान सरकार नगर विकास मंत्रालय करने जा रही है, जिसमें ये जितने नाले हैं, छोटी नालियां मोहल्ले का, वो बड़ा मास्टर नाला में जाएगा। और 183 करोड़ का जो आउटफॉल नाला है उससे बह करके एसटीपी से वो पानी निकल करके नहर में जाएगा, नदी में जाएगा। और यह जल जमाव 1 से 1.5 साल के अंदर इस शहर में जल जमाव नहीं होगा। ये मैं जनता को आपके माध्यम से इस बात को बताता हूँ कि मेरा संकल्प है कि जल जमाव 1.5 साल में नहीं होगा। और ये सारे नाली और इसकी डिजाइन अलग कराएंगे, नाला को रोड के लेवल पर लाएंगे। उसमें जो नाले होंगे उसमें गड्ढे बीच बीच में नाले में रहेंगे, जहां कीचड़ जमा हो जाएगा और पानी बहता रहेगा। वहां ऊपर लोहे का प्लेट लगा रहेगा, वो उठेगा और कीचड़ को निकाल लेगा। ये इस तरह का नाला का प्लानिंग हमने किया है, और यही होगा तो यहाँ जल जमाव से मुक्ति मिल जाएगी। चलिए, एक हम सवाल और करेंगे आपसे कि सोशल मीडिया का नगर विकास मंत्री का टिकट कट जाएगा। ये आपसे बेहतर टिकट के मामले में ये आप जनता जानना चाहती है। देखिए, नगर विकास मंत्री ही हम नहीं और एमएलए ही नहीं, हम इस पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। इस पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं और टिकट यहाँ के जो कार्यकर्ता को मिलता है उसमें भी मानी जाती है। तो जब मेरे राय से दूसरे को टिकट मिलता है, केदार गुप्ता को मेरे राय से मिला, अशोक जी को मैंने जिताया,
बेबी कुमारी को मैंने किया तो हमारा ही टिकट कट जाएगा, ये बोलने वाले लोग समझे ना, जरा संभल करके बात करें। वो ये बात को नहीं करे। हम लोग फाउंडर हैं बीजेपी के, मेरे रिकमेंडेशन का भी महत्व बीजेपी में टिकट मिलने का होता है, इसलिए हमारी टिकट कट जाए ये कहीं से भी बात उचित बोलने वाले नहीं है। वो ये कहें कि जब तक हम लड़ना चाहेंगे तब तक हम लड़ेंगे, जब हम नहीं लड़ना चाहेंगे तो हम किसी दूसरे भाई को हम ही समर्थन दे करके यहाँ बैठाएंगे, वो लड़ेगा, क्योंकि कोई आदमी बराबर नहीं लड़ता है। और ये लड़ाई मेरी स्मार्ट सिटी बनाने की लड़ाई है, मैंने सारा उसकी व्यवस्था किया है, इसलिए स्मार्ट सिटी बना देने के बाद यह इस चुनाव में 5 साल में स्मार्ट सिटी ये बन जाएगा। बनने के बाद हम दूसरे अपने नौजवान दूसरे लोगों को खोजेंगे जो उसको इस नैया को आगे कौन बढ़ाएगा, वह दूसरे खोजा जाएगा। इस बार भर मेरे चुनाव लड़ने में किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं है। बोलने वाले लोग इसलिए बोलते हैं कि जनता में कंफ्यूजन क्रिएट करें, वो खुद कंफ्यूज्ड हैं, इसलिए उनको वार्ता पर जनता कोई विश्वास नहीं करेगी। चुनाव हम लड़ेंगे और एनडीए चुनाव यहाँ से जीतेगी। एक आखिरी सवाल चलते चलते मंत्री जी, आपने जो एक कुछ दिनों पहले बयान दिया था उसी मुद्दे पर फिर थोड़ा सा आते हैं। जल जमाव वाले मुद्दे पर आपने कहा भी था कि वार्ड पार्षद और इनके ठीक से काम नहीं करने के कारण या परेशानियां हुई, उस पर कुछ वार्ड पार्षद निराश हुए, उन्होंने आप पर कटाक्ष भी किया है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, नगर निगम स्वायत्त सरकार है, एटोनोमस बॉडी है, उनके जिस तरह से हम विधानसभा के सदस्य हैं वैसे वो लोग मतलब नगर निगम के बोर्ड होता है और नगर निगम के स्थायी समिति कैबिनेट होता है और बोर्ड कैबिनेट जो निर्णय लेता है वही काम हमारे जो ऑफिसर नगर आयुक्त होते हैं या इंजीनियर जो होते हैं उन्हीं के बोर्ड से स्वीकृत स्थायी समिति से स्वीकृत काम को करवाते हैं। हम लोग सरकार वित्तीय केंद्र और बिहार सरकार वित्तीय अनुदान देती है, उसको पैसा देती है, इसलिए उस पर अपना निगरानी मात्र रखती है कराने का, चाहे वो नाला का हो सफाई, चाहे वो रोड का कूड़ा उठाने का हो, चाहे वो ये जितने काम जो नगर निगम के हैं वो उनके दायित्व के अंदर आता है और वो जितना बढ़िया काम करेंगे उतना जनता को फायदा होगा। हम मंत्री के नाते आज भी नगर निगम मुजफ्फरपुर में जितना पैसा मिला है पटना छोड़ करके दूसरे बिहार के किसी नगर निगम में इतना पैसा नहीं मिला है, लेकिन यहाँ के लोग दुखी हैं। क्यों वह दुखी हैं? तो इसके कारण नगर निगम ही इसको बता सकता है, हम क्या बताएं उसको, क्योंकि हमारा काम है इनको आर्थिक मदद मंत्री के नाते दिलवाना। तो आज सोच लीजिए कि हर पहलू पर इनको उस काम को अंजाम देना चाहिए, स्वीकृति देना चाहिए। हमने तो राज्य योजना से इनके 60 सड़क बनवा दिए और वह 60 सड़क चमकते हुए नजर आ रहे हैं। इनका भी पैसा है, इनको भी अभी भी हमने इनको मैंने 47 करोड़ रुपया दिए हैं केवल पानी पीने का टेंडर कर करके पीने के पानी देने के लिए। तो ये तो इनके काम है, हमको तो पैसा हमने दिया है। अगर कोई वार्ड पार्षद बता दे कि हाँ नगर विकास ने हमको पैसा नहीं दिया काम करने के लिए, समझे ना, कोई बता दे, हमने उनको पूरी तरह से ईमानदारी से मुजफ्फरपुर मंत्री होने के नाते उनको विशेष दर्जा के तहत उनको पैसा मिला है। अगर वो काम नहीं हुआ है तो वो इस बात को बताएंगे कि क्यों नहीं हुआ है। हम क्यों बताएं? हम तो कह रहे हैं कि काम होता तो ये जल जमाव नहीं होता, पीने के पानी का संकट नहीं हो सकता था। आज 250 रोड का हमने शिलान्यास किया मार्च में, उसमें 200 से कुछ रोड हमने देखा, वो रोड बना है, इसका मैं एप्रिसिएशन करता हूँ। वो रोड इंजीनियर ने बनाया
अब देखना, तो हम कह रहे हैं कि जो काम वो करेंगे उसका मैं प्रशंसक हूँगा, जो नहीं करेंगे जनता उस पर उनको कहती है, जनता को उनको समझाना चाहिए और आगे भी संभल करके काम करें ताकि सुंदर मुजफ्फरपुर बनने में उनका सहयोग हो और मंत्री उनके सहयोग को जमीन पर उतार करके इस शहर को स्मार्ट सिटी बनाने में सफल हो। चलिए, तो थोड़ा जनता एक सवाल और जानना चाहेंगे, नॉमिनेशन का डेट वेट कुछ निकाले हैं क्या? देखिए 2-3 रोज के अंदर लिस्ट जारी हो जाएगा, कैंडिडेट का लिस्ट जारी हो जाएगा और लिस्ट जारी होने के बाद नॉमिनेशन का डेट वगैरह सब जनता को आप लोगों के माध्यम से मिलेगा और नॉमिनेशन भी होगा। जो संवैधानिक बात है उसमें इस बार बहुत हल्ला हंगामा भीड़ भाड़ नहीं होगा और चुनाव भी बहुत अनुशासित ढंग से चुनाव आयोग के जो नियमानुकूल चुनाव का भी प्रक्रिया होगा। कोई तरह का चिंता का विषय नहीं है। हम बिल्कुल अस्वस्थ हैं, जनता हमको अस्वस्थ कर दी है। हम जनता, अजय निषाद जी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो उनके 78,000 वोट से जीते थे। जनता कह रही है कि सुरेश शर्मा को हम 1 लाख वोट से जिताएंगे, ये लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए, तो आपने देखा कि अभी हम बात कर रहे थे नगर विकास व आवास मंत्री सुरेश शर्मा जी से। बहुत सारे सवाल चुनाव के मद्देनजर जो आरोप प्रत्यारोप हुए हैं उनका भी इन्होंने जवाब दिया। आगे भी इनसे मुलाकातें जारी रहेंगी क्योंकि चुनाव की बयार तो बह चुकी है। 7 नवंबर को मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा सीट पर चुनाव होने वाले हैं। तो आज के खास मुलाकात में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।